हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कि क्या गिवन है। सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। सो इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, देन हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी हमें कुछ दे रखा है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डाइहाइड्रोजन, ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, जिससे आप सभी जानते हो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बट यहाँ पे क्या है कि वाटर वेपर की बात करें, बट दैट्स ओके, क्योंकि सबके सब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो गैसियस स्टेट में ही है, और जो वाटर है वो भी वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट मींस इट इज आल्सो इन द गैसियस स्टेट। तो सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर इन गैसियस स्टेट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या वॉल्यूम्स गिवन है। तो देखो, वॉल्यूम हमें गिवन है फॉर हाइड्रोजन, दिस इज 10 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है उसका 5 वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि वाटर वेपर का कितना वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे काम आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम याद करो इस इक्वेशन को सबसे पहले तो बैलेंस कर लेते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप स्टोइशियोमेट्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हैं, हमेशा बैलेंस दे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं दिख रहा है हमें, तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा, बट जिससे कि हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, सो आई नीड टू पुट 2 हियर एज वेल। अब ये जो इक्वेशन है मेरी बैलेंस्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑन बोथ द साइड्स। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल ऑफ देम आर इन द गैसियस स्टेट, तो अब हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, हम गैस गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं। और आपको याद होगा गे-लुसेक्स ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी के सभी गैसियस स्टेट में होते हैं, और उनकी जो भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जिस भी रेशियो में, जिस भी नंबर ऑफ मोल्स में वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी रेशियो में वो एक दूसरे के साथ में वॉल्यूम्स में भी कंबाइन करेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर 2 मोल्स मुझे हाइड्रोजन के चाहिए होते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, राइट और इससे क्या बनता है, 2 मोल्स वाटर के बनते हैं। तो बिल्कुल जो मैं वॉल्यूम्स यूज करूंगी वो भी इसी रेशियो के रेस्पेक्ट में होगा। तो 2:1:2 का रेशियो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2:1:2 का रेशियो, जो कि ये 2 है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, 1 इज फॉर ऑक्सीजन एंड 2 इज फॉर वाटर। तो अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी बिल्कुल इसी रेशियो में दिखेंगे। तो 10 वॉल्यूम हमें हाइड्रोजन का रिक्वायर होगा इन ऑर्डर टू कंबाइन विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और जिससे बनेगा क्या, देखो 2 है तो यहाँ पे भी 2, सो दैट मीन्स 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉ है, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू दी गैशियस मिक्सचर्स, मतलब कि आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सभी के सभी गैशियस स्टेट में होने चाहिए। सो आई होप आपको ये जो आंसर है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो कितना वॉल्यूम हमें वाटर वेपर का मिलेगा, सो वी विल गेट 10 वॉल्यूम्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आप चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट पार्ट से भी इसको देख सकते हैं। So you will get your answer as 10 volume of water vapor. So yes, this was all for this particular video with the question number 26. अब next video में मिलेंगे with question number 27. Till then, take care and goodbye.